इससे पिछला दिन हमने पढ़ा था समविभव तल ना। क्या होता है समविभव तल? हमने बताया था एक ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान कैसा होता है? सेम होता है। नहीं, एक बिंदु आवेश लिया था Q, इसके कारण समविभव तल, जैसे इससे सेम दूरी पर पोटेंशियल सेम होगा ना हर बिंदु का, ऐसा इसका भी पोटेंशियल कैसा होगा? सेम होगा ना। ये दूरी सेम मान लेना है तुमको। फिर इसी तरह से ये भी कैसा है? समविभव तल है ना, बोलो ना। ये है मान के चलो V1 वाला, ये कितना वाला है? V2 वाला, ये है V3 वाला और ये है V4 वाला। मतलब कि इसके इस तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना होगा? V4 हो। अब एक चीज देखो, ये पहले से तुम जानते हो कि इससे फील्ड क्या होता है? निकलता है कि इस पे खत्म होगा? विद्युत क्षेत्र रेखा निकलता है ना। क्यों निकलता है बोलो? क्योंकि ये धन आवेश है। नहीं, धन आवेश से क्या होता है? निकलता है ना। विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसा होगा ना, विद्युत क्षेत्र बाहर होगा ना। ठीक है, तो तुम देखोगे इसमें क्या कि देखो ये विद्युत, ये है ना समविभव तल, बोलो ना। ऐसे कितना डिग्री कोण पर? 90 डिग्री कोण पर। ये भी समझा दिया था कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो है ना हमेशा समविभव तल से कितना डिग्री कोण पे होता है? 90 डिग्री कोण पर। अगर समविभव तल एक हमारा ऐसा है, मान लिया जाए ऐसा है, तो ये है ना समविभव तल ऐसे, तो विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे होगा? ऐसे ना होगा जी, बोलो ना। ये हमारा ई ऐसे होगा। ये हम पिछले दिन समझा चुके हैं इस बात को, नहीं है? देखो यहां का पोटेंशियल अधिक ना, दूरी कम है। फॉर्मूला से V बराबर कितना? KQ बटे कितना R। जितना दूरी कम रहेगा ना उतना पोटेंशियल क्या होगा? अधिक होगा। यहाँ का पोटेंशियल अधिक है ना, है? यहाँ का पोटेंशियल और कम है, इसका और कम, धीरे धीरे क्या होता है? कम। तो तुम ये याद रखना कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो है ना, ये विद्युत क्षेत्र जो चलता है घटते हुए पोटेंशियल की दिशा में चलता है। किधर? याद रखना है क्या? विद्युत क्षेत्र रेखा के किधर होता है? विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? घटते हुए पोटेंशियल की दिशा में। नहीं, इस आवेश के कारण जो समविभव तल बना है उसमें इस क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है? घटते हुए। इधर यहाँ कम, यहाँ अधिक है ना पोटेंशियल, यहाँ कम है, तो किधर इसका दिशा है विद्युत क्षेत्र का? बोलो ना। तो ये याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, बोलो, घटते हुए विभव की दिशा में होती है ना। मतलब जिधर विभव घटेगा ना उधर क्या होगा? समविभव तल का दिशा होगा ना। एक कंफ्यूजन हो सकता है तुमको माइनस चार्ज को लेकर के, हम समझाते हैं। तो माइनस चार्ज है ना, माइनस क्यू, ये तो समविभव तल बोलो ऐसा होगा ना। अरे बिंदु आवेश के कारण जो है ना गोला होगा, नहीं होगा? ये दूसरा समविभव तल है ना। एक और बनाया था, ये तीसरा समविभव तल है, ध्यान से समझना है। तो ये माइनस है, तो बताओ कि किसका समविभव, इसको मान लेते हैं, इसका V1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? V2, इसका मान लेते हैं V3। तो किसका विभव अधिक होगा? किस तल का? ये बताओ पहले। देखो ये माइनस है, अब की बार V3 का अधिक होगा, नहीं होगा? जैसे माइनस में जितना कम रहे ना उतना अच्छा होता है। नहीं, दूरी बढ़ा नहीं यहाँ से जी, अब की बार माइनस में। तो ये अच्छा हुआ कि दूरी बढ़ा, तब माइनस में मान क्या होगा? कम हो। जैसे V बराबर माइनस के या माइनस क्यू बटा R लिखेगा ना। R जैसे बढ़ रहा है तो V क्या हो रहा है? माइनस में घट रहा है। माइनस में जितना घटेगा उतना ही क्या है? कम है। नहीं, उतना ही अधिक है, उल्टा हो गया। उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। तो इसका पोटेंशियल अनंत पे सबसे अधिक होगा। कहां पर? अनंत पर सबसे अधिक, यानी दूर जीरो हो जाएगा ना। अनंत पर क्या होगा? अनंत पे चला आएगा तो पोटेंशियल उस समय कितना हो जाएगा? बोलो, जीरो। इधर क्या हो रहा है? माइनस ना। तो जीरो अधिक कि माइनस अधिक? जीरो अधिक। तो सबसे अधिक माइनस चार्ज के कारण कहाँ होता है? अनंत पर। इसमें प्लस चार्ज के कारण जितना नजदीक रहेगा अनंत पे जीरो हो जाएगा। नहीं,
अब देखो इधर इसमें फील्ड किधर होगा, फील्ड इधर इस पे खत्म होता है ना। तुम लोग को पता था कि माइनस चार्ज में फील्ड क्या होता है, चार्जे पे खत्म हो जाता है। यहाँ खत्म हुआ, बोलो ना, यहाँ खत्म हुआ, यहाँ खत्म हुआ ना, यहाँ। अब यहाँ अगर खत्म हुआ तो देखो ई तो होगा कि 90 डिग्री पे होबे करेगा, क्या देख रहा है ना हर समय। ऐसा तुम नहीं बना सकते, ये गलत हो गया। ये 90 डिग्री नहीं है रे, ऐसे तिरछा कर दिया है। 90 डिग्री पे है, यहाँ 90 डिग्री पे हुआ नहीं हुआ, 90 से ज्यादा हो गया। ऐसा तुम नहीं बना सकते हो। अब यहां देखेगा, हम क्या बोले हैं अभी कि विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होती है, घटते हुए विभव की दिशा होती है ना। तो देखो यहां ना विभव अधिक, अगर ये अनंत है तो यहाँ कितना 0, इधर कितना माइनस ना, तो किधर घट रहा, इधर ना जी, 0 से इधर चला गया माइनस है, तो फील्ड का दिशा क्या होता है, इधर होता है ना। ये याद रखना है। अगर देखो जी, जैसे इसका हमने विभव मान लिया था, इसका कितना माना है, इस सतह का V1, इसका कितना माना है। देखो अगर डेल्टा भी करेगा, डेल्टा भी का मतलब हमेशा होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, माने अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम क्या होगा। अच्छा देखो V2 कम है कि अधिक है, यहां पे कम है, तो कम में से घट रहा है अधिक नहीं रे, तो ई कैसा होगा, ई कम है, माइनस होगा ना, तो इसलिए यहां लिख देते हैं क्या, निगेटिव। बात बुझा, कैसा लिख दिया, निगेटिव, माइनस होगा ना। याद रखना डेल्टा भी क्या होगा, हमेशा फील्ड के सामने जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ये हो, अब फील्ड से उल्टा चलेगा तो डेल्टा भी क्या होगा, प्लस होगा। नहीं, ये बात समझ रहा है कि ना। तो यो लिख लेना चाहिए हमको, ये समझ रहा है नहीं बात, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होता है, डेल्टा भी कैसा होता है, माइनस। नहीं जी, वही है, कुछ नहीं है, वही है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये दूसरा पॉइंट होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में डेल्टा भी, या विभव अंतर कर सकते हो ना इसको। अरे बिंदु का अंतर है ना, विभव के अंतर है ना। विद्युत क्षेत्र की दिशा में डेल्टा भी का चिन्ह कैसा होता है, ऋणात्मक होता है नहीं, तथा क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में डेल्टा भी का मान क्या होता है, धनात्मक होगा ना, धनात्मक होता है। तुमको इतना बात समझ में आया, लिख लो। ये बताए हैं कि जी देखो दिलखुश, ये बताए हैं जैसे फील्ड का दिशा इधर होता है तो इधर पोटेंशियल घटता है, बस यही बताया था। यहाँ इसका पोटेंशियल अधिक है, इसका कम है, इसका कम है और कम है, तो फील्ड का दिशा इधर होता है, घटते हुए पोटेंशियल, वही लिखा हुआ है। यहाँ लिखें कि डेल्टा भी अगर इधर ये कम हो गया तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये कम है ना, तो कम में से अधिक घटेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। वही लिखें विद्युत क्षेत्र की दिशा में डेल्टा भी का मान ऋणात्मक होता है, इधर आएगा तो डेल्टा भी का मान इधर जाएगा तो धनात्मक होगा। बस दो ही बात लिखाया है तुमको, इतना रटो के काम चला सकते हो, अब बाकी समझ गया होगा। देखो पिछले दिन हमने बता दिया था कि विद्युत समविभव तल, विद्युत नहीं समविभव तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु में आवेश को ले जाने पर किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। जैसे ये A है नहीं, ये कितना है B है, तो समविभव तल पे है तो VA माइनस VB बराबर कितना होता है, 0 ना। बोलो VA माइनस VB बराबर कितना, 0 होता है। इसका मतलब होता है W BA बराबर कितना हो गया, माना B से A तक पहुंचाने में कार्य कितना हो गया, 0 हो गया। यहां से यहां ले जाने में कोई कार्य नहीं होगा। यह बात समझा दिया है ना पिछले दिन। समविभव तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य शून्य होता है। अगर ऐसा कुछ बता दिया जाए, ऐसा है ये, पहले A बिंदु है नहीं, B बिंदु है, तीसरा क्या है C बिंदु, एक आवेश को यहां से यहां लाया, यहां से यहां लाया, ये समविभव तल है। ये कैसा है,
इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो बताओ कार्य अलग होगा कि सेम होगा? ए से देखो कहीं और से लाया, इस पे ला दिया, नहीं समझा? पहले था पी पर, है पी पर से लाया किस पर? ए पर। तो देखो जैसे ही पी से इस सतह पर आने तक मतलब कुछ कार्य करना पड़ा होगा, हम उसके बारे में नहीं कर रहे, समविभव तल है, कुछ कार्य करना पड़ेगा ना। जैसे ही ए पर आया, ए पर आने के साथ ही, इस तल पर आने के साथ ही कार्य, अब देखो यहां से मान लेते हैं कि डब्ल्यू पी ए हुआ, यहां से यहां कार्य कितना हुआ? पी से ए तक ले गया, यहां का कार्य कितना हुआ? डब्ल्यू ए बी हुआ, और यहां का कार्य कितना हुआ? डब्ल्यू बी सी हुआ। नहीं तो ई कितना, इसमें बता सकते हो ना, डब्ल्यू पी ए बराबर 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमको पता नहीं है ना, होगा कि नहीं होगा ये हमको पता नहीं है, इसके बारे में छोड़ दिया। मान लिया 0 नहीं है, तो क्या मान लिया? 0 नहीं है, कुछ है, डब्ल्यू है, कितना है? ए मान लिया डब्ल्यू है। अब बताओ डब्ल्यू ए भी कितना? बोलो क्यों? है क्यों 0? समविभव तल पर है ना, इतना में शॉर्ट हो जाता है। समविभव तल पर है ना, तो ए से बी तक में कितना होगा? 0 ना। डब्ल्यू ए बी बराबर कितना होगा? 0। और डब्ल्यू बी सी बराबर कितना होगा? 0 भी होगा ना। तो देखो एगो को कहते हैं कि एगो आवेश को कहां से? पी से लेके ए पर लाया ना, तो ए पर लाया, ए से बी पर लाया, बी से सी पर लाया, तो कार्य जो है ना सबका कितना होगा? बोलो ना, डब्ल्यू ना होगा सब में। यहां से यहां क्या क्या ले गया? डब्ल्यू। यहां से यहां का 0 ना हुआ, बोलो ना। तो यहां से यहां तक भी ले जाने में 0 कार्य होगा, माने यहां से यहां तक ले जाने में कितना? डब्ल्यू ए कार्य। यहां से यहां तक लाने में कितना कार्य? डब्ल्यू ए कार्य। समझ रहे ना बात? अब एक एससी वर्मा का प्रश्न है जिसके बारे में अभी तुमको हम तुरंत बताया। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एगो बिंदु आवेश है, ठीक है, क्यों? इसका ये समविभव तल है, ठीक, ऐसा करके वो नहीं दिया, यहां से काट दिया, तो समविभव तल है ना, तो यहां से उसको काट के दिखा रहा है, ऐसे यहां नहीं दिखा रहा है। शायद हमारे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है, ऐसा ही है, ऐसा है। ये कैसा होगा? समविभव तल हो गया ना। हम आधे दिखाए, हमको हमारा मन है, ये बिंदु है कितना? ए, ये बिंदु है कितना? बी, और ये बिंदु है कितना? सी। समविभव तल है ना, भले लिख के मिटाए हैं इसको, समविभव तल है, कहने की जरूरत नहीं है, समविभव तल है। एक आवेश को कहीं यहां से अनंत से या पी से लाता है, समझा? है पी से लाता है, पी से ए तक लाने में जो कार्य है वो डब्ल्यू होता है। कितना होता है? डब्ल्यू होता है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा शर्त जो है सही होगा? ए से बी तक लाने में इसका कार्य है ना, मान लेते हैं ये कितना होता है? W1 होता है, कितना? W1। ये होता है कितना? W2, ठीक है? हैं? तो क्या लिखना चाहिए? नहीं तो ए तक लाने में कार्य कितना मान लेते हैं? इसी को मान लेते हैं WA। बी तक लाने में कार्य कितना? WB, नहीं। सी तक लाने में कार्य कितना? WC, ये मान लेते हैं। WA क्या है? Q0 आवेश को लाया है, मान लो ना, Q0 को लाया है कहां तक? A तक। Q0 को A तक लाने में कार्य, A तक लाने में कार्य, ठीक है। WB है, Q0 को कहां तक? बोलो, B तक लाने में कार्य, समझ रहे हो? WC है, Q0 को C तक लाने में कार्य। तब उसमें विकल्प दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही होंगे, इसको चुनिए। तो फर्स्ट नंबर में दिया है WA ग्रेटर देन WB ग्रेटर देन WC। दूसरा नंबर में दिया है
डब्लू ए बराबर डब्लू बी बराबर डब्लू सी, तीसरा नंबर में दिया है डब्लू ए लेस देन डब्लू बी लेस देन डब्लू सी, और चौथा नंबर में दिया है डब्लू ए बराबर डब्लू सी ग्रेटर देन दिया है कौन चीज, डब्लू बी। सोच के बताओ कि कौन सा सही होगा। देखो थोड़ा तर्क के साथ बताना चाहिए। अभी हमने क्या कहा, समविभव तल पे कार्य नहीं ना होता है, समविभव तल पे आवेश को ले जाने में क्या नहीं होता है, कार्य शून्य होता है। तो यहां तक लाया ना, यहां तक ए तक कितना कार्य कर लिया था, डब्लू ए। नहीं, देखने से तुमको लगेगा कि यहां से यहां ले गया ना, तो कुछ कार्य तो किया होगा। क्या विस्थापित करने में कार्य होता है ना, लेकिन समविभव तल पे कार्य नहीं होता है। तो जनरली अगर सामान्य दृष्टिकोण से सोचोगे, माने कोई माथा नहीं लगाओगे, फिजिक्स नहीं लगाओगे, तो लगेगा क्या, यहां से यहां तक लाने में डब्ल्यू ए हुआ, तो यहां से यहां लाए हैं तो क्या हुआ होगा, डब्ल्यू बी। नहीं, तो यहां से यहां और बढ़ गया ना, यहां से यहां ले गया था और बढ़ गया ना, तो कौन सही मारना चाहिए तुम लोगों को, तब है ही मारता ए। अगर ये सब नहीं जानता तो ये मार देता कि सबसे अधिक कौन होगा, डब्ल्यू सी होगा, क्योंकि ज्यादा दूर न चल गया है? और उससे कम होता कौन चीज, डब्ल्यू बी, और उससे कम होता कौन, डब्ल्यू सी। लेकिन यहां ही तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा कि डब्ल्यू ए तक जो हुआ सो हुआ, अभी समविभव तल है, इस पर आवेश को ले जाने में कार्य नहीं होगा। था जितना डब्ल्यू ए तक लाने में कर लिया से कर लिया, अब यहां तक भी उतना ही, क्योंकि इस पे लाएंगे तो कार्य जीरो होगा, यहां तक भी उतना ही। तो कौन सा विकल्प सही होगा बोलो तो, सेकेंड नंबर होगा ना। देखो ये कब सही हुआ, जब थ्योरी पूरा क्लियर हो गया, नहीं बोलो ना। तो इसलिए थ्योरी का बहुत वैल्यू है। अगर वो क्लियर नहीं होता है तो अच्छे प्रश्न तुमको नहीं बनेगा। सोचो ना, इसको बना लेता वैसे, बोलो ना। जब तक वो क्लियर नहीं समझता कि समविभव तल पर कार्य कितना होता है, जीरो होता है। इससे पहले हम एक उदाहरण लेके दिखाया ना अधि पे, तो तब बनेगा इस तरह के प्रश्न, जब क्या होगा, तुम्हारा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर रहेगा। ठीक है, उतार लो। यहां क्वेश्चन में लिख सकते हो, चित्र में एक बिंदु आवेश तथा उसका समविभव तल दर्शाया गया है, उसका समविभव तल दर्शाया गया है, ये लिख सकते हो। यहां डब्ल्यू ए है, तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही होगा, यहां क्वेश्चन में लिख सकते हो, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प सही है, कौन होगा जी, बी। क्यों, क्योंकि समविभव तल पर आवेश को ले जाने में कार्य नहीं होता है। डब्ल्यू तक ए तक लाने में जो कार्य हुआ ना, डब्ल्यू ए, वही बी तक और सी तक हो जाएगा ना, क्योंकि समविभव तल, पहले ये लिख देता डब्ल्यू ए बराबर डब्ल्यू बी बराबर डब्ल्यू सी, क्योंकि समविभव तल पर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। कोई दिक्कत, पंखा चला दो।